मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है एनाफेज बी। क्रोमोसोमल मूवमेंट का जो अगला पार्ट है, जो कि एनाफेज बी के अंदर क्रोमोसोम किस तरह से मूव होते हैं, उसके अंदर कौन सी मैकेनिज्म होती है, वो यहाँ बताया गया है। एनाफेज ए के अंदर जो क्रोमोसोम है वो जब मूव होते हैं तो वहाँ पर डीपॉलीमराइजेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। वहीं एनाफेज ए के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनका पॉलीमराइजेशन होता है। यानी एनाफेज बी के अंदर स्पिंडल इलोंगेट होते हैं, वहीं एनाफेज ए के अंदर जो स्पिंडल्स हैं उनकी शॉर्टनिंग होती है। एनाफेज बी के अंदर क्या होता है कि एनाफेज बी के अंदर जो काइनेसिन मीडिएटेड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है उनकी स्लाइडिंग होती है, और यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो पुशिंग फोर्स जनरेट किया जाता है। और वहीं दूसरा जो है पुलिंग फोर्स जनरेट किया जाता है कोर्टेक्स एसोसिएटेड साइटोसोलिक डाइनिन के द्वारा, और उसकी वजह से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है प्लस एंड की ओर लेंथनिंग वाइज इलोंगेट करते हैं। और जैसे ही मेटाफेज सेल्स जो है एटीपी की वजह से और मिल्ड डिटर्जेंट की वजह से जो है डिप्लीट करती है, और जो क्रोमोसोम है जैसा एनाफेज ए के अंदर पोलवार्ड मूवमेंट करती है, वहीं और लेकिन जो एनाफेज बी है उसके अंदर जो स्पिंडल पोल्स हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। यानी एनाफेज जो बी है उसके अंदर स्पिंडल्स को सेपरेट करने के लिए, और जैसा कि क्रोमोसोम मूव करते हैं प्रोमेटाफेज के अंदर, लेकिन स्पिंडल उस वक्त सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर कुछ मोटर प्रोटीन्स हैं जो कि स्पिंडल्स को सेपरेट करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी यहाँ पर जो स्पिंडल्स हैं वो स्पिंडल पर दो तरह के जो फोर्स लगे, पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स, उस वजह से जो स्पिंडल्स हैं यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, वो एक दूसरे के ऊपर जो है दो तरह के फोर्स की वजह से जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन की अंदर है, तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। ओवरलैप जोन का यह मतलब क्या है कि जैसे कि स्पिंडल्स जो है दो पार्ट से मिलकर के, दो तरह की माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं, और दोनों हाफ स्पिंडल्स जो है एक दूसरे के ऊपर इंटर डिजिटेट होते हैं। जो बीच का रीजन होता है जिसे मिड रीजन नाम दे दिया जाता है, जहाँ पे सेंट्रल स्पिंडल होते हैं, और वहाँ एक माइक्रोट्यूब्यूल का एक अलग जोन होता है जिसे ओवरलैप जोन नाम दे दिया जाता है, जहाँ पर एक पोल दूसरे पोल के साथ में इंटरमिंगल होता है। ओवरलैप जोन किस तरह से काम करता है, किस तरह से बनता है, यानी जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल है वो जो है प्लस एंड की ओर पुलिंग फोर्स के थ्रू, और एंटी पैरेलल जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो पुशिंग फोर्स के थ्रू जो है माइनस एंड की ओर, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर दो जो फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं, इस वजह से स्पिंडल मूवमेंट होते हैं, यानी क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है वो होता है। कि यहाँ पर स्पिंडल किस तरह से इलोंगेट हो रहे हैं और किस तरह से पोल्स जो है एनाफेज बी की ओर जाते हैं वो दिखाया गया है। यानी एनाफेज बी के जो दो पार्ट हैं उसके अंदर एक के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो पॉलीमराइज ट्यूबुलिन है वो किस तरह से एक्सटेंट हो गई हैं, और किस तरह से जो है किस तरह से दो तरह के फोर्सेस और कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर वो ज़्यादा फैल नहीं पा रहे हैं।
अब मेन रोल किस चीज़ का है कि जैसे काइनेटोकोर है, वो ही ये क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है। तो 2 तरह के जो फोर्सेस हैं और उन्हें जनरेट करते हैं मोटर प्रोटीन यानी एटीपेजेज़ और जो है काइनेसिन और साइटोप्लाज्मिक डायनेमिक। और जो 2 फोर्सेस थे पुलिंग और पुशिंग फोर्स जो कि मोटर प्रोटीन ने जनरेट किए थे, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे थे। और एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस मिल रही है मोटर प्रोटीन्स को कि वो पुलिंग और पुशिंग फोर्स जनरेट कर पा रहे हैं स्पिंडल मूवमेंट के लिए। तो वो है एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होता है यानी फॉस्फोराइलेशन होता है उस वक्त। और रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन होता है सेल के अंदर। रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन होता है किसी सेल के अंदर। तो उसके लिए जो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इसके लिए एडमंड फिशर और एडविन क्रेब्स नामक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला 1992 के अंदर। यानी ये जो मोटर प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन है यानी क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है एनाफेज के अंदर, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। और वहीं फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन की वजह से माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ग्रो करती हैं और श्रिंक होते हैं। उनके अंदर जो ज़रूरी मैकेनिज़्म होती है वो पॉलीमराइजेशन है, यानी जब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो श्रिंक होती है तो डीपॉलीमराइजेशन, और जब इलोंगेट होती है तो पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है काइनेटोकोर के ऊपर। तो ये यहाँ पर सजेस्ट किया गया कि मोटर एक्टिविटी और माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक डेलीगेट मैनर के अंदर क्रोमोसोम मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। उसकी वजह से सेल डिवीजन के अंदर स्पिंडल पोल जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, यानी इलोंगेट होते हैं, और जब पास आते हैं तो यानी श्रिंक होते हैं। थैंक यू।